हाँ तो बॉयज आपने इसके पहले आपने देखा था रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में ये था कि पी ऑफ वाई या पी ऑफ एक्स कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है और हमें इससे डिवाइड करना है। तो जिससे डिवाइड करना होता था उसको हम जीरो के इक्वल रखते थे। वाई की वैल्यू जो भी आती थी या एक्स की वैल्यू जो भी आती थी, पी ऑफ दैट, जैसे यहाँ 3 आएगी तो पी ऑफ 3, पी ऑफ 3 यानी वाई की जगह पे 3 रखा, जो कुछ मिलेगा वही रिमाइंडर। ठीक है ना, ये रहा हमारा रिमाइंडर थ्योरम। बट यहाँ पे रिमाइंडर फाइंड करना है डायरेक्ट डिवीजन मेथड से। ठीक है, डायरेक्ट डिवीजन मेथड, डिवीजन तो आप जानते ही हैं, वाई स्क्वेयर माइनस 2y प्लस 1, इसको आप ऐसे डिवाइड करिए y माइनस 3 से। ठीक है ना, ओके। y क्यूब को हम पहले y से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, y स्क्वेयर आएगा। y क्यूब को y से डिवाइड किया, y 3 बार है, y नीचे 1 बार है, 1 बार कट गया, 2 बार बचा, y स्क्वेयर आ गया। ठीक है ना, नाउ दिस y स्क्वेयर विल मल्टीप्लाई बोथ, मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करके लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म हम रख देंगे, अनलाइक टर्म्स को आगे बढ़ा के रख देंगे कहीं। ठीक है ना, आइए y क्यूब, y स्क्वायर को इससे डिवाइड करिए माइनस 3y स्क्वायर, इसके बाद पर्याप्त आप जगह लीजिए, साइन हमको चेंज करना है, प्लस माइनस माइनस है तो प्लस, सब्ट्रैक्शन होता है। ठीक, ये कैंसिल हो गया, प्लस 3, अब इस माइनस मतलब नहीं, ये पॉजिटिव हो चुका है, प्लस 3 और प्लस 1, 4y स्क्वेयर माइनस 2y प्लस 1, y से डिवाइड करिए 4y स्क्वेयर को, 4y प्लस 4y, मल्टीप्लाई करिए 4y स्क्वेयर माइनस 4 3 जा 12y माइनस 12y। ठीक है ना, साइन चेंज, माइनस प्लस कैंसिल, प्लस 12 माइनस 2 प्लस 10y प्लस 1। ठीक है ना, अगेन y से डिवाइड करिए, 10 आएगा प्लस 10, 10 से मल्टीप्लाई 10y माइनस 10 3 जा 30, चेंज करिए साइन, माइनस प्लस कैंसिल 31, रिमाइंडर क्या आ गया 31। ठीक है ना, कब तक डिवाइड करेंगे आप देखिए, 24 को हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, 5 4 जा 24 आ गया। ठीक, रिमाइंडर जब तक इससे छोटा ना हो जाए तब तक हम डिवाइड करते चले जाते हैं, यही ना डिवीजन में सीखा आपने अब तक। रिमाइंडर क्या होना चाहिए, डिवाइजर जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटा होना चाहिए। ठीक है ना, अच्छा जी। ठीक वैसे यहां पे डिग्री जिसको आप डिवाइड कर रहे हैं ये 3 डिग्री का है, और जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं ये 1 डिग्री का है। रिमाइंडर 0 डिग्री, 0 डिग्री, यही ना, रिमाइंडर इससे कम आना चाहिए 0 डिग्री, इसको हम बिल्कुल सीधे ऐसे लिख देते हैं। तो रिमाइंडर हमारा 0 डिग्री आ गया, डिवीजन कंप्लीट हो गया। व्हाट इज योर रिमाइंडर नाउ, 31। ओके, नाउ द नेक्स्ट, नेक्स्ट में नेक्स्ट में आप लिखिए 2x पावर 4 5x क्यूब 7x स्क्वेयर x 2 डिवाइड बाई x स्क्वेयर प्लस 1। चलिए यहां भी लिख सकते हैं कोसेंट आप, या इधर भी आप कोसेंट आप लिख सकते हैं। फर्स्ट टर्म को x स्क्वेयर से डिवाइड करिए, 2x स्क्वेयर आएगा, 2x स्क्वेयर दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, इसको किया तो 2x पावर 4, इसको करेगा तो 2 1 जा 2x स्क्वेयर, 2x स्क्वेयर आ गया है ना, 2x स्क्वेयर। इसके नीचे हम नहीं लिख सकते, लाइक के नीचे लिखना है तो यहां लिखेंगे हम 2x स्क्वेयर। ठीक, साइन चेंज करो, माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया। ठीक, इसके बाद सबसे बड़ा पावर हम पहले लिखते हैं, ठीक, स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब
किसी पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट पावर सबसे पहले, देन उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ठीक है ना, दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म। तो पहले हम क्या लिखेंगे, 5x³ ये क्या हो जाएगा 7 - 2 प्लस 5x² प्लस x प्लस 2, ठीक। अब इसको x² से डिवाइड करिए, कितना आएगा 5x आएगा, 5x मल्टीप्लाई करिए 5x³, 5x 1 जा 5x, ओ यहां नहीं लिखना, यहां लाइक 5x यहां लिखा, ठीक है ना, ओके। माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, पहले हम इसे कॉपी करेंगे, बड़ा पावर है ये यहां पे, और ये -5 + 1 -4x प्लस 2, x² से डिवाइड करिए 5 आएगा, 5 आ गया, 5x² प्लस 5 1 जा 5, कहां लिखेंगे, यहां लिखेंगे 5, ठीक है ना, लाइक के नीचे माइनस माइनस ये कैंसिल, -4x और -3 आ गया, ठीक है ना। डिवीजन आगे जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि ये 2 डिग्री का है और जो बचा वो इससे कम 1 डिग्री का आ गया, ठीक, तो डिवीजन खत्म हो गया, ये हमारा कोसेंट हो गया और ये रिमाइंडर हो गया। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, हाँ तो वो छठा, आइए इसको डिवाइड किया जाए, a³, जरा ध्यान से देखना, ठीक है ना, डिवीजन को थोड़ा सा कठिन माना जाता है, बट इतना कठिन भी नहीं है, आप एक बार सीख लेंगे ढंग से तो आसान हो जाएगा, लेकिन ध्यान से देखेंगे तब। फर्स्ट टर्म a³ को a से डिवाइड करिए, कितना आएगा a², a² विल मल्टीप्लाई बोथ, a² को a से किया तो a³, a² को -b से किया तो -a²b, हमने अलग लिखा क्योंकि ये इसके लाइक नहीं है, ठीक है, अलग लिखा, लाइक टर्म नहीं है। अब वही प्रोसेस, साइन चेंज, माइनस प्लस, ठीक, ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब यहां सबसे पहले a है तो वो टर्म हम कॉपी करेंगे जिसमें a होगा, कौन सा टर्म है, ये वाला है, तो प्लस a²b -b³ बचा, ठीक, a से डिवाइड करिए, इसको क्या मिलेगा, ab प्लस ab, ठीक, मल्टीप्लाई करिए a²b, b से मल्टीप्लाई करिए -b से, तो -ab इंटू b, ab² आएगा ना भाई, ठीक, साइन चेंज करिए, माइनस प्लस कैंसिल, कौन कॉपी करेंगे पहले हम, जिसमें a है, ठीक, ab² हमने कॉपी कर लिया, -b³, ठीक, फर्स्ट टर्म को डिवाइड करिए a से, b² आएगा, प्लस b² मल्टीप्लाई करिए ab², इससे करिए -b³, ठीक है ना, माइनस प्लस, रिमाइंडर क्या आ गया, 0, रिमाइंडर 0 आने का मतलब हुआ कि दिस इज फैक्टर ऑफ दिस, a - b क्या है, इसका फैक्टर है, आपने फार्मूला पढ़ा था ना, a³ - b³ क्या होता है, a - b, a² प्लस b² प्लस ab, पढ़ा था ना, तो देखिए इसका ये फैक्टर है कि नहीं है ना, ठीक। नेक्स्ट में हम आ जाएंगे, ये हमारा है 4th क्वेश्चन, अरे सॉरी 7th क्वेश्चन, a⁴ माइनस b⁴, a - b, चलिए साहब a⁴ को a से डिवाइड करिए, a³ आएगा, 4 बार है, एक बार है, एक बार कट जाएगा, 3 बार बचेगा, a³ विल मल्टीप्लाई बोथ, a⁴ माइनस a³ b, ध्यान से देखना भाई,
माइनस प्लस कट हो गया। कौन सा कॉपी करेंगे? जिसमें ए होगा टर्म में, ए क्यूब बी माइनस बी पावर 4। ए से डिवाइड करिए, क्या मिलेगा? ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी। ए स्क्वायर बी को ए से मल्टीप्लाई करिए, ए क्यूब बी इससे मल्टीप्लाई करिए तो माइनस ए स्क्वायर बी बी माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक, चेंज साइन, कैंसिल, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी पावर 4। ठीक है, जिसमें ए है जिस टर्म में उसको हम पहले कॉपी करेंगे। ए से डिवाइड करिए इसको, ए बी स्क्वायर आएगा प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक, मल्टीप्लाई करिए तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इससे करिए मल्टीप्लाई तो जरा माइनस आएगा साइन, और ए बी क्यूब आएगा ना भाई, ए बी क्यूब, साइन चेंज, माइनस प्लस, कॉपी करिए, ए बी क्यूब माइनस बी पावर 4। ए से डिवाइड करिए, बी क्यूब आएगा प्लस बी क्यूब, मल्टीप्लाई करिए, ए बी क्यूब माइनस बी पावर 4 हो जाएगा, बी पावर 4 माइनस प्लस कैंसिल, रिमाइंडर कम्स टू बी 0। ठीक, तो ये रहा आपका डिवीजन। हाँ तो बॉयज, फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या है? कोई भी पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स है, ठीक है, पी ऑफ एक्स में एक्स की जगह पे ए सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक, और रिमाइंडर क्या आ जाए? 0 आ जाए। ठीक है ना, रिमाइंडर 0, देन एक्स माइनस ए क्या हो जाएगा? इस पॉलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगा। ठीक है ना, मान लो कोई भी पॉलिनोमियल एट रैंडम, कोई भी पॉलिनोमियल आप ले लो, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ठीक है ना, और -1 पुट करने पे x की जगह पे -1 पुट कर दें और ये सब 0 आ जाए। ठीक, तो x इज इक्वल टू -1 रखने पे 0 आया ना, इसलिए x प्लस 1 इसका क्या होगा? फैक्टर होगा। ठीक है, ये कोई पॉलिनोमियल है दिस, ठीक, x की जगह पे आप 2 पुट कर दो, 2 पुट कर दिया और 0 आ गया। ठीक, तो x इज इक्वल टू 2 पुट किया आपने, एट द प्लेस ऑफ x यू पुट 2 पुट कर दिया आपने, देन x माइनस 2 इसका क्या हो जाएगा? फैक्टर हो जाएगा। ठीक है ना, आइए कुछ एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। ठीक, बॉयज, शो दैट y माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। आपको शो करना कि फैक्टर है, यानी आप अगर इससे पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हो और रिमाइंडर 0 आ जाता है, देन इट विल बी फैक्टर। आपको शो करना है। कैसे शो करेंगे? आप डिवाइड करिए पहले। कैसे डिवाइड करते हैं? आप p ऑफ y, पॉलिनोमियल को p ऑफ y से शो कर दो, -3y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 12। ठीक है ना, हमने इसके पहले बताया था इसको 0 के इक्वल रखो, y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू 3। ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू 3। तो जहां कहीं y है वहां पे क्या रख देंगे? हम 3 रख देंगे, यही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। तो रिमाइंडर निकालिए, 3 क्यूब माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4 3 माइनस 12, दैट इज 27 माइनस 9 3 आर 27 प्लस 12 माइनस 12, कट और रिमाइंडर आ गया 0। ठीक, क्योंकि रिमाइंडर 0 है, दैट इज व्हाई ये क्या होगा? फैक्टर होगा पॉलिनोमियल का। सिंस रिमाइंडर is 0, therefore y minus 3 is a factor of p of y। या तो पूरा पॉलिनोमियल लिख दो आप, या केवल p of y से काम चल जाएगा। ठीक है ना,
अच्छा जी, वही चीज यहां करना है। x आपको शो करना है कि x माइनस वन इसका क्या है, फैक्टर है। ठीक, दैट इज p ऑफ x या f ऑफ x भी लिख सकते हैं। ठीक है, फंक्शन f ऑफ x। ठीक है, जिससे डिवाइड करना है इसको जीरो के इक्वल रखो। x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1। तो p ऑफ 1 निकाल दो। p ऑफ 1 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6। 1 का क्यूब कितना होता है भाई, 1। 1 का स्क्वायर 1, 6 जा 6 प्लस 11 1 जा 11 माइनस 6 प्लस 1 प्लस 11 12 हो गया, माइनस 6 माइनस 12 हो गया, 12 माइनस 12 और क्या आ गया, 0 आ गया। बिल्कुल सेम चीज हम लिख देंगे, सिंस रिमाइंडर इज 0 हेंस x माइनस 1 इज ए फैक्टर। ये शो हो गया। जब भी आपको शो करना हो तो आप रिमाइंडर निकालो, अगर रिमाइंडर 0 आता है हेंस दैट विल बी फैक्टर। ठीक है ना, दिस विल बी फैक्टर। क्लियर हो गई। हाँ तो बच्चों, determine if x minus 1 is a factor of this, same process। f of x आपके पास है x पावर 6 माइनस x पावर 5 प्लस x पावर 4 माइनस x क्यूब x स्क्वायर x 1। पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये पुट करके दिखाना जरूरी नहीं है, आप दिखा भी सकते हो। आप लिख दो पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1, देन f ऑफ 1। ठीक, 1 पावर 6 माइनस 1 पावर 5 प्लस 1 पावर 4 माइनस 1 की पावर 3 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। 1 की पावर 6 कितना होगा, पता है किसी को? 1 का कुछ भी पावर लगा दो, ठीक है, 1 ही होना है। आप जानते हो 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 1 बच्चा। ठीक है, एक बार चेक करने दीजिए। कैंसिल कैंसिल कैंसिल, 1 बच गया, 0 नहीं आया। ठीक है ना, इट मीन्स व्हाट, रिमाइंडर 0 नहीं है, मीन्स दिस इज नॉट फैक्टर। हेंस आप डायरेक्ट लिख देंगे, हेंस x माइनस 1 इज नॉट अ फैक्टर। अगर रिमाइंडर 0 आता तो ये फैक्टर होता, नहीं है तो ये फैक्टर नहीं है। ठीक है ना। अच्छा दी बॉयज, हम पिछली बार ये बताना भूल गए थे, स्टैंडर्ड फॉर्म, इस पॉलिनोमियल को राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट पावर, सबसे बड़ा पावर, सबसे पहले सबसे बड़ा पावर यहाँ पे 2 है, 6 है, 4 है, 1 है, 7 है, तो सबसे पहले t पावर 7। देन इसके बाद कौन है भाई, 6 है, 2t पावर 6। 6 के बाद कौन है, 4 है, तो माइनस 5t पावर 4। 4 के बाद क्या है, 2 है, तो प्लस t स्क्वेयर। 2 के बाद ये 1 है, तो प्लस 8। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 टर्म्स, 1 2 3 4 5 टर्म। ठीक है, ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका लिख दिया, एग्जाम में से लिख देंगे इन स्टैंडर्ड फॉर्म। कोई काम यहां करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखना है, तो इन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट पावर क्या है, x पावर 5 है, क्या x पावर 5, देन 4 है, 2x पावर 4, देन 2 है, x स्क्वेयर, देन 1 है, माइनस √3x। ये आपका हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है ना। अच्छा जी, ठीक। हाँ तो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन दिस डिवाइडेड बाय दिस,
रिमाइंडर इज के, फाइंड के आपको फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा जी, आपका एफ ऑफ एक्स है एक्स क्यूब 3x स्क्वेयर के एक्स प्लस 4, ठीक। इससे डिवाइड करना है, पुट दिस इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2। जहां कहीं x है वहां क्या कर दो, 2 रख दो। 2 क्यूब प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस के इंटू 2 प्लस 4, ये रख दिया आपने, ठीक है ना। थोड़ा सॉल्व कर लो इसको। 8 प्लस 2 स्क्वायर 4 3 जा 12 माइनस 2k प्लस 4। 12 प्लस 8 कितना होता है 20, 20 प्लस 4 24 माइनस 2, ठीक। ये रिमाइंडर आ गया। बट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भैया रिमाइंडर के है, ठीक है। आप जो रिमाइंडर निकाले हैं अभी अभी वो कितना आया 24 माइनस 2k, और ये जनाब कह रहे हैं कि रिमाइंडर के है, ठीक। आपको उनको फॉलो करना पड़ेगा ना। नाउ इसका मतलब हुआ कि जो रिमाइंडर आप निकाले हैं ये के इक्वल है, क्योंकि वो साफ साफ कह रहे हैं कि रिमाइंडर के है। इट मींस दिस इज इक्वल टू के। नाउ 24 माइनस 2k इज इक्वल टू के। डायरेक्ट आप यहां भी इज इक्वल टू के लिख सकते थे, सॉल्व कर सकते थे, या आप अलग से लिख दो। 24 इज इक्वल टू व्हाट, 2k लेके उधर जाओ भाई, 3k। अब k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 3 विल डिवाइड दिस 8, k की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई, ठीक है ना। डिटरमाइन वेदर दिस इज फैक्टर ऑफ दिस और नॉट, ये इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो वही आप डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 0 आएगा तो फैक्टर है, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो फैक्टर नहीं है, ठीक है ना। डिवाइड कर लो आप। p ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट, एक्स क्यूब 3x स्क्वेयर 4x माइनस 12, पुट दिस इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3, मीन्स p ऑफ 3 कर दो। 3 क्यूब 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 माइनस 12, ठीक है। इस तरह क्वेश्चंस में आप अगर प्लस माइनस का ध्यान जरा सा भटके तो गलत हो जाएगा, इसलिए बहुत ध्यान से, ठीक है ना। 3 का क्यूब कितना होता है 27, माइनस 3 का स्क्वायर 9 3 जा 27, प्लस 12 माइनस 12, और रिमाइंडर क्या आ गया 0। आप लिख देंगे सिंस रिमाइंडर इज 0 hence x minus 3 is a factor, hence x minus 3 is a factor, okay boys, ठीक। क्या है ये फैक्टर, आंसर हो गया। हाँ तो बॉयज x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, फाइंड a, ये फैक्टर है, मीन्स रिमाइंडर क्या होना चाहिए 0। फैक्टर है इसका पॉलिनोमियल का, तो रिमाइंडर क्या होगा 0। और रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, आइए। p ऑफ x पावर 5 3x4 ax क्यूब 3ax स्क्वेयर 2ax प्लस 4, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, तो p ऑफ 2 निकाल लो आप। 2 पावर 5 3, 2 पावर 4 a 2 क्यूब प्लस 3a2 स्क्वायर प्लस 2a2 प्लस 4, ये रिमाइंडर आ गया, ठीक है ना। क्यों, रिमाइंडर थ्योरम क्या बताती है कि p ऑफ 2 क्या हो जाएगा रिमाइंडर, और ये कह रहे हैं कि फैक्टर है तो रिमाइंडर किसके इक्वल होना चाहिए 0 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। सॉल्व करो आप। ये सारे क्वेश्चंस आप लोग प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो और खुद करो, खुद करोगे तो आप कई जगह फंस सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि ये मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स केवल आपको लेक्चर सुन के देख के नहीं आएगी, खुद करना पड़ेगा आपको। आइए 2 पावर 5 क्या होता है 32, माइनस 2 पावर 4 16 3 जा 48, माइनस 2 का क्यूब 8a प्लस
2 का स्क्वायर क्या होता है भाई? 4 3 जा 12a, 4a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। आइए आइए आइए, 32 माइनस 48, ठीक, दिस पॉजिटिव है ना, और कोई पॉजिटिव है? लाइक नहीं है। 32 और 4 36, 36 और माइनस 48 क्या हो जाएगा? -12, -12 होगा ना भाई? ठीक, हम गलत तो नहीं कर दिए? जोड़ने में बड़ी दिक्कत होती है भाई। 32 और 4 36 हो गया, 36 इसमें से निकालिए, -12 हो जाएगा। ठीक है, यस, हाँ जी। इसके बाद 12a प्लस 4a 16a, 16a से 8a निकल गया, कितना मिला भाई? 8a प्लस 8a। ठीक है, सॉरी यहाँ पे आप r लगाइए तो बेहतर होगा, है ना? ठीक, इसका सम हो गया -12, 16 माइनस 8 आ गया। ठीक है, बस ना, ठीक, इज इक्वल टू 0। 8 a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक, और a इज इक्वल टू 12 अपॉन 8, 4 3 जा 4 2 जा, a की वैल्यू आ गई। ठीक है ना? ओके, इस क्वेश्चन को हम चाहेंगे कि आप जरूर करिएगा। दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस, फाइंड k, ये इसका फैक्टर है, तो आप लिख लो, चलो, f ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट? x प्लस 1 की पावर 7 प्लस 2x प्लस k की पावर 3। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू -2, तो f ऑफ -2, f ऑफ -2 यहां पुट कर दो आप। जहां कहीं x है वहां क्या रखेंगे आप? -2, x की जगह पे -2 प्लस 1 की पावर 7, ठीक है ना, प्लस 2 इंटू -2 प्लस k की पावर 3, ये हमारा रिमाइंडर आ गया। और चूंकि ये फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए? 0। -2 प्लस 1 -1 की पावर 7 हुआ कि नहीं भाई? 2 2 जा -4 प्लस k, या k -4, एक ही बात है ना? क्यों -4 प्लस k या k -4, सेम थिंग, इज इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक, अच्छा जी, -1 की पावर 7 क्या होगा? -1 की पावर अगर इवन है तो प्लस होगा, ऑड है तो माइनस होगा। -1 की पावर 7 है, ऑड, तो -1 होगा, -1 प्लस k -4 का क्यूब इज इक्वल टू क्या हुआ? 0। k -4 का क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1 को लेकर जरा उधर चले जाओ तो +1। ठीक, x क्यूब इज इक्वल टू 27, x क्या होगा भाई? क्यूब रूट ले लेंगे हम, तो क्यूब रूट क्या आएगा? 3 आएगा। ऐसे ही इसका क्यूब 1 है, तो k -4 क्या हो जाएगा? 1 का क्यूब रूट, और 1 का क्यूब रूट क्या होगा? 1। देन k इज इक्वल टू क्या हो गया? k इज इक्वल टू हो गया 5, -4 उधर जाएगा, 5 हो गया। ठीक, हाँ तो बच्चों, पॉलिनोमियल p ऑफ x दिया हुआ है, और इसको जब डिवाइड किया गया x प्लस 3 से, तो रिमाइंडर क्या आया? -20। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है दिस पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय दिस पॉलिनोमियल, देन रिमाइंडर इज -20, फाइंड k। आइए डिवाइड किया जाए, p ऑफ x इज इक्वल टू k x क्यूब 9x स्क्वायर 4x -8, x प्लस 3 से डिवाइड करना है, पुट x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3, तो p ऑफ -3, यही तो रिमाइंडर होगा। a -3 का क्यूब 9 -3 का स्क्वायर 4 -3 -8, ये रिमाइंडर आ गया। और ये कह रहे हैं कि रिमाइंडर -20 है, इट मींस दिस मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? -20। बात पहले पड़ रही है, क्यों?
हमारा रिमाइंडर ये आ रहा है, ये कह रहे हैं कि -28, इसका मतलब ये -20 के इक्वल हो गया। आइए सॉल्व किया जाए। -3 का क्यूब -27 के। अब आप इज इक्वल टू मत लिखिए, ठीक है ना, आर 2 बार इज इक्वल टू नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये तो चूंकि टर्म है यहाँ पे इज इक्वल टू, ठीक है चलेगा, या इंप्लाइज दैट भी कह सकते हैं आप यहाँ पे, बट इसके बाद आप ना लगाएं तो अच्छा आर लगाइए। -27 के -3 का स्क्वायर 9, 9 9 जा 81, ठीक, प्लस माइनस -4 3 जा 12, -8 इज इक्वल टू -20, ठीक है। -27 के प्लस 81 -20, -12 -8 -20 को लेकर उधर जाइए, -20 वहां ऑलरेडी है, आइए उधर जाएगा तो +20, -27 के प्लस 81 इज इक्वल टू 0। ये नेगेटिव है, लेकिन उधर चले जाओ, इस साइड में 81 और इस साइड में 27 के, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 27 डिवाइड कर देगा इसको, 81 अपॉन 27 क्या होता है ये 3, ठीक है, तो k की वैल्यू आ गई 3। ओके बॉयज, व्हेन डिवाइडेड बाय दिस, एक पॉलिनोमियल ये है और दूसरा ये है, दोनों लीव सेम रिमाइंडर, जब इससे डिवाइड किया गया, इसको डिवाइड किया गया, तो जो रिमाइंडर आया वही रिमाइंडर इसको डिवाइड करने पे भी आया, दोनों का रिमाइंडर सेम है, तो p चाहिए, ठीक है ना। आइए इसको आप बोल दो f(x), x³ px² प्लस x प्लस 6, दिस इज इक्वल टू 0, जिससे डिवाइड करना है उसको 0 के इक्वल, तो x - 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3, तो f(3) क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब -p 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, ठीक, और p(x) दूसरे पॉलिनोमियल का नया नाम दिया हमने, ये है 2x³ -x² -p प्लस 3x -6 p(3), ठीक है ना, इसे डिवाइड करना दोनों को, तो p(3) क्या हो गया, 2 3 का क्यूब -3 का स्क्वायर -p प्लस 3 और बाहर 3 -6, ठीक है ना। रिमाइंडर को और आप सॉल्व करना चाहें तो 3 का क्यूब क्या होता है 27, -3 का स्क्वायर 9p और प्लस 6 3 9, 27 प्लस 9 36 -9p, ये रिमाइंडर हो गया। आइए इसको सॉल्व किया जाए, 27 2 जा कितना होता है भाई 54, -9 ओपन इट नाउ, 3 विल आप पहले तो 3 को अंदर ले जाइए, 3p प्लस 9 -6, ठीक है ना। दोनों काम एक साथ करने पे अगर आप स्मार्ट हो गए हो तो ठीक है, अदरवाइज एक साथ करने पे गलती हो सकती है, तो हम चांस क्यों दें, ठीक है ना। 3 को हम पहले अंदर ले गए, देन अगले स्टेप में हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसमें से आप चाहो तो माइनस कर दो, 45 आएगा, ठीक, ओपन करो, -3p -9 -6, ये हो गया 9 6 15, 45 -15 क्या होता है 30, 30 -3p, दोनों को डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमको अलग अलग मिले, बट इन्होंने क्या कहा, लीव सेम रिमाइंडर, दोनों रिमाइंडर सेम होने चाहिए। नाउ आप दोनों को क्या करिए, इक्वलाइज कर दीजिए, 36 -9p इज इक्वल टू 30 -3p, -9p बड़ा है, लेके उधर चले जाओ, और 36 -30 को इधर लाओ, इधर 9p -3p, ठीक, माइनस करो कितना आएगा 6, इधर 6p, तो p इज इक्वल टू व्हाट 6 1 जा 6, बात समझ में आ रही है, ये हमारा हो गया। हाँ, ये जो टॉपिक है बेटा, ये क्लास 9 CBSE और क्लास 10 ICSE के लिए है, ठीक है ना, तो आप लोग ध्यान से पढ़िए। ओके।